स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से चलते हैं प्रेमचंद जी के साहित्य सागर में और पढ़ते हैं कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब को भी ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की ज़रूरत होती थी उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार में फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस ज़रूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती, क्योंकि उनकी धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश ये है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल। मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते थे, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बुढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह गढ़ने में पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर के बड़े परिश्रमी। जहाँ घास न जमती थी वहाँ केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम था गुमान। वह बड़ा रसिक, साथ में उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसकी इस व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति नहीं रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। गुड़ की धमकी, शिक्षा, उपदेश, स्नेह, विनय, किसी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, भावजी अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य वह राज रोग है जो रोग कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बाग गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह गाँव रात भर से अधिक न था। भोर होते ही थकना के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती थी। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंशी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। भावजी फूलों की वर्षा किया करती। बुढ़े चौधरी पैंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर वह अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह करता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी खत्तों के बीच में से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए जाते। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे और भावजों का रंग तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी न लगे, कास्टी बिल्ली में भर्ती करा दूँ? बांका गुमनान खड़ा खड़ा सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता। मेहनत के घर के जितने काम होते वो उसी के सर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियाँ सीधे मुंह बात न करती, वाक के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाए, कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। घुमान के भाग जगे, तनजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके न बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं।
चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही है। चल जपट रही जमुना तटरी खड़ो नटखट रही। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाकी गुमान ने खूब दिल खोल कर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवाय कुछ न बचा। बुढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे, घाड़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो और इतनी बड़ी दुकान पर इस निकट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बाकी गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुंह लिए फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बिता ने उनके ये ठाट बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं और मुझे नैनसुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई ही तोड़े, यो बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में ये जलन सही न गई और अग्नि भड़की। तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमनाम के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे। दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बुढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीटा। यह द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बुढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और घोर विषय पर विचार करने लगी। बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह कैसा होना संभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता उसकी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहा था कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हमें ना इतना बूता है, ना इतना ही कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना कर लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। बाट बखरा कर दीजिए, बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नितज्ञ वितान पर इस प्रबल विस्तृतता का जितना असर हुआ, उतना ही विकसित और कुमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नितज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकुल्ला घेर मनकुल्ला आपकी हिन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। ज़मींदार को साकितुल मिल्कियत करने का जो इस्तेहकाक नहीं है। अब मंद बुद्धि शान की बारी आई। वह बेचारा किसान, बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला, ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा था। उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन जी ने जो कहा है उसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे और तन ढकने को वस्त्र भी न मिले और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसे अंधेर नगरी में हमारा निर्वाह नहीं होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बुढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी मंजूर है यह? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य का कर्म था। किंतु भाइयों की इस जनमुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोले, भाइयों को जो अच्छा लगे वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। इसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वो पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी,
परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन से ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बुड्ढे चौधरी गए और मना के ले आए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती, मचलती, हिलती, चलने लगती। पांडे के घर के चूहों की तरह चौधरी के घर के बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में असीम ज्ञान था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई फल ऐसा न था जिसे बीमारियों का घर न समझते हो। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी थे तो चौंक उठते। गुरदीन उस्ताद था, गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसकी शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगील गोलियों की संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीप बुढ़ा सा मेला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए भी ज़्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती, बार बार पैसा न रहने का बहाना करने पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता। स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसों की कोई चिंता न करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं, मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं के बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर उनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा थनगन करता हूँ। गुरदीप का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, नो नकद से ही तेरा उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध क्यों ना हो, किंतु मिष्ठाभाषी गुरदीन को अभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए, कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए। सूर्य भगवान ने अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता मेरे घर चलो, अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन अपना खोचा उतार दिया और मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्टा लग गया। हर्ष, विषाद, संतोष, लोभ, ईर्ष्या, क्षोभ, द्वेष, जलन की नाट्यशाला सज गई। कानुंदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता का लाभ उठाया था तो वो बाकी गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वह मिठाइयाँ दिख दिख कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों और की निष्ठुरता पर, उससे सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़कुड़ कर रह जाती। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना हो तो क्या दूसरों का मुंह देखना पड़े, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़े। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई दिला दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल आज फिर आवेगा और फिर यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय अपना प्यारा बच्चा ढेले की मिठाई को तरसे, घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी इन चिंताओं में डूबी रहती और धान किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न चलता तो माँ की गोद से ज़मीन पर उतरकर लूटने लगता और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे की इस हट पर क्रोध भी आया। मानव हृदय के रहस्य कभी नहीं समझ पाता। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाने वाली और ऐसे जल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़क कर बोले, चुप रह जाओ, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है, अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है।
बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए ताक पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी आग में छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुण स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको दंड दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ पर प्रवेश का उपदेश दिया। दोस्तों, प्रेमचंद जी की जीवन साहित्य में फिर से कदम रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।